बन गए हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। हजारों लोग प्रभावित हुए और हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। अरे भाग भाग! अरे बाप रे! गंगोत्री धाम और मुखवा के पास थराली गांव में बादल फट गया है। बादल फटने से हुई जोरदार बारिश से कई नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे एक साथ लाखों लीटर पानी पहाड़ों से होकर निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तो कई हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जब बादल फटने के बाद इलाके में 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि क्लाउड बर्स्ट की समस्या है। क्लाउड बर्स्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पे वहाँ जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ जाएंगे वहाँ का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की जरूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तरकाशी के लोगों का ये हादसा बड़ी मुसीबत लेकर आया है। बादल फटने के बाद नाले में पानी के उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। नाले के पानी के साथ मलबा भी नीचे बहकर आया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये जो सूचना मिली है करीबन दोपहर 1:30-2 के लगभग हमें ये सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त अपने जिले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की का भी यूनिट है, वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और हम आपको जैसा ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे। उत्तरकाशी इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो लैंडस्लाइड हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, ये हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो वहाँ आर्मी का बेस कैंप है हर्षिल का, वहाँ से तुरंत आर्मी मूव की थी, वो मौके पर पहुँच भी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम ये भी वहाँ पर रवाना हो गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी चली गई है। अब मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और राहत बचाव का कार्य वैसे स्थानीय लोगों की मदद से आर्मी ने प्रारंभ कर दिया है। तो अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से लक्सर में भी नदी नाले उफान पर हैं। हालात ये है कि नीलधारा गंगा किसी वक्त तबाही मचा सकती है, जिससे 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, यानी कि मैं इस समय गंगा जो बालावाली की गंगा नदी है, यहाँ नीलधारा गंगा नदी पर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये विकराल रूप लेकर के यहाँ से चल रही है। जिस तरीके से प्रदेश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से कहीं ना कहीं प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये वो नीलधारा गंगा नदी है जो लक्सर और खानपुर क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों को प्रभावित करती है। पिछली बार भी जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिली है लक्सर और खानपुर क्षेत्र में, तो इस बार भी
बाढ़ की जद में कई लोग आ सकते हैं। कि हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने तमाम जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको अलर्ट कर दिया है। हालांकि जो यहाँ से यानी कि ये बात कह सकते हैं कि जो लक्सर से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साइवला तक जो गंगा नदी का तटबंध है वो कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन इसी के जरिए जो रिहायशी इलाकों में पानी वो पहुंचता है। क्योंकि अभी जो किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है और इस समय तटबंध क्षतिग्रस्त है, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए भी कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ने काम शुरू किया था। लेकिन जो समय रहते यदि काम किया जाता तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना ना झेलना पड़ता। लेकिन इस समय किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और साफ तौर पर मैं ये नीलधार गंगा का जो रौद्र रूप है वो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये डेंजर लेवल के करीब जो है गंगा बह रही है। ये अकेले गंगा नदी नहीं बल्कि सोलानी नदी का जो रूप है वो भी कहीं ना कहीं जो किसानों की जो खेती बाड़ी है उसको भी कटान करना शुरू कर दिया है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश भर में बारिश हो रही है और कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई ऐसे रोड है जो अवरुद्ध हो गए हैं, यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से केम्प्टी फॉल रोड पेड़ गिरने से दोनों तरफ की सड़क पर कई घंटे जाम लगा रहा। वहीं 2 घंटे बाद जब विभाग तक खबर पहुंची तो रास्ता साफ किया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कहीं बादल फटने की खबर तो कहीं लैंडस्लाइड ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। ऋषिकेश में भी मुनिकी रेकी थाना क्षेत्र के तपोवन तिराहा के भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 2 वाहनों को काफी नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरे भाग भाग अरे बाप रे। देश भर में इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। जगह जगह सैलाब ही सैलाब है। गांव टापू बने हुए हैं और कुदरत के प्रहार से लोगों में हाहाकार मचा है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश इन दिनों बाढ़ के विकराल संकट से जूझ रहा है। गंगा, यमुना और अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी चपेट में अब तक 17 जिलों के 402 गांव आ चुके हैं। इस बीच बारिश का सिलसिला अब भी जारी है जो हालात बदतर कर सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगले कुछ घंटों में गंगा के जलस्तर में और भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। कानपुर गंगा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जो जल्द ही बनारस पहुंच जाएगा। ऐसे में गंगा के जलस्तर में फिलहाल ठहराव या कमी आने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने भी अगले 24 घंटे तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के ही संकेत दे रखे हैं, यानी बनारस वासियों के लिए अभी राहत की कोई खबर नजर नहीं आ रही। वाराणसी में गंगा किनारे का नजारा जल प्रलय जैसा लगने लगा है। सभी पक्के घाटों को डुबोने के बाद गंगा का जल अब सबसे ऊंचाई पर अत्याधुनिक तरीके से बने नमो घाट को भी डुबो चुका है, जिसके चलते इस पसंदीदा घाट को आम लोगों के लिए पहली बार बंद कर दिया गया है। नमस्ते के बने हुए 4 स्ट्रक्चर में से 3, 15 और 25 फीट के छोटे स्ट्रक्चरों को गंगा का पानी पूरी तरह से डुबोने पर आमादा नजर आ रहा है। वहीं 75 फीट वाले स्ट्रक्चरों को तो बाढ़ आधा डुबो ही चुकी है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। महज कुछ ही सीढ़ी डूबने से बची है। इसके बाद विश्वनाथ धाम में गंगा का बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। काशी में मां गंगा की रफ्तार भले ही 3 घंटे से कम हुई है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो भी डराने वाली है। तस्वीर आप देखिए, मैं वाराणसी के नमो घाट पर मौजूद हूं और बाढ़ का जो भयावह दृश्य है वो दिख रहा है। यानी कि वर्तमान जो जलस्तर है 72.22
मीटर तक पहुंच गया है और पिछले 3 घंटे से माँ गंगा का जल स्थिर है, लेकिन जो लहरें हैं वो लहरें आपको डरा देने वाली है। काशी का नमो घाट काशी का हृदय कहा जाता है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दरार से पर्यटक काशी आते हैं। सामने नमस्ते करते हुए जो स्टैचू है वो भी जलमग्न हो गया है। 25 और 15 फीट का जो स्टैचू है पूरी तरीके से समा गया है और एक बड़ा स्टैचू जो 75 फीट का है वो लगभग 80% डूब चुका है। और जो डराने वाला दृश्य है वो घाटों पर है। लगभग 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। काशी ही नहीं, काशी के सहयोगी नदी वरुणा का भी जलस्तर बढ़ चुका है। यही वजह है कि जो घाट किनारे रहने वाले लोग हैं अब वो पलायन कर चुके हैं और राहत की जो सामग्री है प्रशासन लगातार उनको मुहैया करा रहा है। वाराणसी में 44 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके कारण 1410 परिवारों को घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। 6244 किसानों की 1721 एकड़ फसल पूरी तरह डूब चुकी है और इसी तरह शहर के 24 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन मोहल्लों में रहने वाले 6376 लोगों को भी अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। बलिया में हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आते। गंगा उफान पर है और लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ ने अब तबाही मचानी भी शुरू कर दी है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने के बाद शहरी कॉलोनियों में भी बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल भी बंद नजर आते हैं। जिंदगी मानो जीना दूभर सी हो गई है। अभी हम बलिया के निहोरा नगर में हैं, जहाँ पे स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और जिस तरह से यहाँ पे पानी, गंगा का पानी जिस तरह से यहाँ सड़क पर तैर रही है, उस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से पानी आ गया है। यहाँ पे लोग किस तरह से परेशान हैं और किस तरह से घरों के अंदर से खड़ा होकर देख रहे हैं लोग कि क्या स्थिति है यहाँ की है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। मेरा कहना है कि बाढ़ पीड़ित में बलिया जनपद में आम जनमानस को बहुत परेशानी है। न किसी को उचित मुआवजा मिल रहा है और न बाढ़ से सुविधा नाव मिल रही है और न त्रिपाल टेंट मिल रहा है, मवेशी को चारा नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन से और सरकार से मैं अपील करूंगा कि जनता के लिए बाढ़ से बलिया घिरा हुआ है, इनको सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए और ये घोर लापरवाही कही जाए। बाढ़ पीड़ितों से बात करते वक्त साफ नजर आ रहा है कि वे लोग कितने दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें कितनी समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ रहा है। यूपी के देवबंद में लगातार हो रही भारी बरसात के चलते हालात बिगड़ गए हैं। जहां बारिश की वजह से लोगों को तो परेशानी झेलनी पड़ ही रही है, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव की समस्या के चलते लोग घरों में कैद हैं। तो वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड बॉर्डर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। नागल विकास खंड के गांव खटौली में प्राथमिक विद्यालय के दीवार पानी में बह जाने से स्कूल का काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बरसात के बाद हालात खराब हो चुके हैं। सहारनपुर के देवबंद में हम इस समय मौजूद हैं। उत्तराखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों में, ये जो उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर है, किस तरीके से पानी उत्तराखंड की ओर से लगातार यूपी की ओर आ रहा है और बाढ़ के हालात यहाँ पर हो चले हैं। ये वही स्थान है जहाँ अब से 2-4 दिन पहले बच्चों की मौत यहाँ पर पानी में डूबने से हुई थी और ये जो पानी है सारा यूपी की ओर आ रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो नदी नाले खाले सारे बरसात के चलते उफान पर है और लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और खासकर व्यापार पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं बात करूं इस तरीके से सहारनपुर, देवबंद और अन्य आसपास के इलाकों में भारी बरसात पिछले 24 घंटे से हो रही है, उसने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सोनभद्र में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से रिहंद डैम से एक बार फिर से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे सोन नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल सोन नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं।
खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। इस समय हम सोनभद्र के चोपन में हैं और आपको बता दें कि यह सोन नदी का किनारा है और आप देख सकते हैं कि यह खतरे का निशान बनाया गया है और अभी सोन नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से काफी नीचे है। लेकिन इससे पहले जब रिहंद डैम और बाणसागर से पानी छोड़ा गया था तो उस समय यह खतरे का निशान पूरी तरह से डूब गया था। इसके ऊपर से होकर पानी बह रहा था। फिलहाल रिहंद डैम के द्वारा कुल 7 फाटक खोले गए हैं और 7 फाटक से लगभग 82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि ओबरा डैम से 4 फाटक खोले गए हैं। वहीं अगर बात कन्हर नदी की करें तो कन्हर डैम से भी 4 फाटक खोले गए हैं, जिससे लगातार जल निकासी की जा रही है। सोनभद्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बरसात के बाद सभी नदियों, बांधों और ताल तलैया जितने भी हैं सभी उफान पे हैं और इसको देखते हुए लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे बांधों में और नदियों में पानी को बैलेंस किया जा सके। इसको देखते हुए लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में चक्रवाती तूफान और तेज हवाओं की भी आशंका है। प्रयागराज और वाराणसी और बलिया तक गंगा की बाढ़ ने कहर ढा दिया है। मौसम के कहर का असर खास तौर पर कानपुर, लखनऊ और अयोध्या जैसे शहरों में दिखाई दिया है, जहां सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश ने गाजीपुर में कहर बरपा दिया। जलभराव की वजह से गाड़ियां पानी में डूब गई तो गहरे पानी में चलने को लोग मजबूर दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर का निचला इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। बेली कछार इलाके में तो लोगों के घर पूरे के पूरे नदी की बाढ़ में समा से गए हैं, जिससे बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर किसी तरह सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात जो बद से बदतर है, वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मैं इसमें मौजूद हूँ राजापुर इलाके में। देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। देखिए एक लड़की को यहाँ पे रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है, इनको सुरक्षित स्थान है। ये बाढ़ में पूर्णतः यहाँ फंसे हुए थे और इनको यहाँ से निकाल के ले जाया जा रहा है, इनको सुरक्षित स्थान में लेके जाया जा रहा है। ये लड़की है यहाँ पे पढ़ने वाली है, ये यहीं पे फंसी हुई थी, इसने बकायदा मदद मांगी तो अब जो एसडीआरएफ की जो टीम है इनको बचाने के लिए आई हुई है और इनको यहाँ पे बकायदा लाइफ सपोर्ट जैकेट वो पहनाया जा रहा है। उसके बाद इनको यहाँ पे सुरक्षित स्थान पे जो एसडीआरएफ की टीम है वो लेके यहाँ से निकलने वाली है। अब देखिए तो एसडीआरएफ की टीम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है और लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वहीं प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के मनसैता घाट पर नहाने गए 5 बच्चे नदी की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें से 3 की मौत हो गई है तो वहीं 2 को बचा लिया गया है। कानपुर में हुई बारिश के बाद लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बारिश के अलर्ट को देखते हुए मंगलवार को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। रामनगरी अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है, क्योंकि जतवानपुरा मोहल्ले में चंद घंटों की बारिश के बाद ही इलाके में बारिश के पानी से लबालब भरे हुए नजर आने लगे, जिससे इलाके के लोग अपने बच्चों के साथ अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर नजर आते हैं। पूरी स्थिति है, समझ लिए कि इस परेशानी से निजात कैसे कौन दिलाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, किसी तरह की कोई जो है कम्युनिकेशन नहीं है, सारे अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ है। ये स्थिति है हम लोग की। महाराजगंज में नौतनवा क्षेत्र के रतनपुर रोहिणी नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस जाने के चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नदियों के बढ़े जलस्तर और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए महाराजगंज में जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने 29 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। राहत शिविर को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी महाराजगंज में नदियां खतरों के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन अगर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो नदियों के जलस्तर बढ़ने से महाराजगंज में
खतरे की घंटी बजने लगेगी। महाराजगंज जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर हम बात करें सीमावर्ती क्षेत्रों की, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नेपाल से नदियां आती हैं उसका जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस जगह पे मौजूद है ये रोहिन नदी है। हम तस्वीरों में दिखा दें कि इसका जलस्तर आप देख सकते हैं कि अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह बारिश शुरू हो गया, नेपाल में अगर बारिश लगातार होना शुरू हो गया तो भारत में उसका असर देखने को मिलेगा। वजह यह है कि नेपाल से जो भी, चाहे वो नारायणी गंडकी नदी हो या फिर राप्ती नदी हो, अगर वो नेपाल से भारत में आती है तो कई जगह तांडव मचाती हुई नजर आती है। कई एकड़ फसल जहां डूब जाती है वहीं कई गांव भी डूबते हुए नजर आते हैं। प्रशासन का दावा है कि प्रशासन पूरी तरह से इस बार मुस्तैद है। जितना भी जगह नदियों का कटान जहां जहां होता है वहां पे बकायदा ईटा पाथर जो भी पत्थर जो भी होता है वो लगा दिया गया है। अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ नदी के किनारे ठोकर लगाया गया है पुल के पास, और तो और यहाँ उसके बगल में भी बकायदा ठोकर लगा के पानी के बहाव को उस पार ना जा पाए, इसके लिए रोकने की व्यवस्था की गई है। जहां यूपी के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो वहीं हापुड़ में हुई हल्की सी बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर जाता है, जिससे इलाज कराने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग गंदे पानी में होकर इलाज कराने के लिए सामुदायिक केंद्र पहुंच रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अगर यहाँ की बात करें तो जो हाल हापुड़ की रोडों का है वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बारिश होने के बाद यहाँ पर बन जाता है, जिसमें पेशेंटों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस गंदे पानी से होकर हॉस्पिटल तक आना पड़ता है। आप खुद देख सकते हो इस समय यहाँ पर जलभराव हो रहा है और जलभराव में पेशेंटों को कितनी दिक्कत यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला है या पुरुष है, बात करें तो गंदे पानी से होकर और हॉस्पिटल तक ये अपने आप आ रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो हापुड़ की है वो है नालों की सफाई समय रहते हुए नहीं कराई जाती है और इसी वजह से जल भराव होता है। सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो हापुड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये है, यहाँ पर काफी दूर दूर से पेशेंट आते हैं और जल भराव यहाँ पर तो वहीं बिजनौर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से खो नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे थाना शेरकोट के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। तो वहीं नर्सरी मैदान भी खो नदी के पानी में डूब जाता है। प्रशासन ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए गांव में नाव पहुंचा दी, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है, जबकि बिजनौर, बरेली समेत 6 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। और इसी के साथ कई जगहों पर गरम चमक और बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है।